गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है चल कुंडल धारामापी। तो चल कुंडल धारामापी का निम्न बिंदुओं पर वर्णन करना है आपको। नामांकित चित्र का वर्णन करना है, क्रिया सिद्धांत का और धारा के लिए सूत्र का स्थापना करना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम का वर्णन कर लेते हैं। डायग्राम का हमें वर्णन ऐसे करना है जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्द में वर्णन करेंगे। जैसे आपका NS क्या है, आपका एक नाल स्थायी नाल चुंबक है। ठीक है, स्थायी नाल चुंबक है। ये आपका इस प्रकार ये कटा हुआ है। ठीक है, इस आकृति में है ये। अब इसको ये वाला आकृति इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका जो बीच में जो कुंडल है, कुंडली जो है, ठीक है, वो आपका कुंडली का जो तल है आपका चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या बना रहे, समांतर बना रहे। ठीक है, NS एक स्थायी चुंबक है जिसके मध्य आपका क्या रखा है, आपका कुंडली रखा हुआ है। ये नाल चुंबक इसलिए है, इस आकृति में है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं समांतर है उसके कारण आपका कुंडली क्या है, स्थिर बना रहा है। ओके, दूसरा आपका है AB। ए जो दिख रहा है एक कुंडली है, कुंडली है ये आपका। इसमें तार, कॉपर के तार के बहुत सारे फेरे लगे होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब यहां पर आपका ये आयताकार या वृत्ताकार कुंडली है जिसमें क्या होते हैं, कॉपर के तार के फेरे लपेटे जाते हैं। किसके ऊपर, अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब एल्यूमिनियम का कोई पदार्थ होगा उसके ऊपर हम, ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या आता है, एल्यूमिनियम पदार्थ का बहुत सारा फेरा आपका लगा रहता है। या इस प्रकार आपका फेरा ये आपका लगे रहता है। ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम या कोई अनुचुंबकीय पदार्थ का आपका बना होता है। ये फ्रेम होता है जिस पर यदि हम तार लपेटते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका कुंडली बन जाता है। ठीक है, किसी फ्रेम पर यदि बहुत सारे तार के फेरे लपेटे जाते हैं तो वह कुंडली कहलाता है। ओके, M क्या है, आपका मिरर है। H आपका क्या है, एठन है। ठीक है, मरोटोपी है। F आपका क्या है, F आपका है फास्फर ब्रांच की पतली पट्टी। ठीक है, फास्फर ब्रांच, फास्फर धातु है या ब्रांच का पतली पट्टी का यूज करते हैं, जो कि क्या इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यह अधिक, इसकी जो विद्युत का क्या है, ये सुचालक है, ताकि इससे अधिक मात्रा में आपका करंट सप्लाई हो सके। सी आपका क्रोड है जो कि किसका बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। नर्म लोहे का इसलिए बना होता है क्योंकि इससे होकर अधिक से अधिक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या हो सके, अपने आप से पार करा सके। ठीक है, इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। चुंबकशीलता अधिक होने का मतलब है कि यह अपने में से मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं पास कराता है, जिसके कारण क्या होता है, विक्षेप भी उतना ही अधिक होता है। अब विक्षेप अधिक होगा तो क्या होगा, आपका जो विक्षेप अधिक होने के कारण आपका जो धारा का जो मान है, ठीक है, धारामापी में आपका रीडिंग भी क्या होगा, अधिक शो होगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को हमने वर्णन कर लिया है। ST एक स्प्रिंग है, T1 T2 का है आपका पेच है। ठीक है, तो जैसा आपको डायग्राम में दिया है शो हुआ है वैसे आपको वर्णन करना है। अब हम इसका वो देख लेते हैं, क्रिया सिद्धांत देख लेते हैं। क्रिया सिद्धांत के लिए सिंपल सा फंडा है ये आपका। इस व्यवस्था में हम क्या करते हैं, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये आपका यहां से, ठीक है, ये आपका B है। जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो आपका
चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है और धारा के कारण आपका क्या होता है, कुंडली में विक्षेप होता है। धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में विक्षेप होता है। ठीक है, टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पर धारा प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, एक हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था, बल युग्म आघूर्ण लगता है, जो कि इस जो कुंडली है इसको क्या करता है, आपको रोटेट कराता है, विक्षेप कराता है। ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ सकते हैं कुंडली में विक्षेप होता है, अतः विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, NIAB। जहां N क्या है आपका फेरों की संख्या, I क्या है आपका प्रवाहित होने वाली धारा, A आपका क्षेत्रफल है और B आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ऐठन कब तक होगा, जब तक आपका इसको जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तब तक क्या होगा, आपका ऐठन होगा। ठीक है, एक ऐसी स्थिति आएगी जब ऐठन मैक्सिमम होगा और आपका क्या होगा, ऐठन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में दूसरा आपका हम क्या पढ़ेंगे, ऐठन बल आघूर्ण, ये आपका होता है कि फाई के बराबर होगा। ठीक है, जहां फाई क्या है, कुंडली का विक्षेप है। ठीक है, के क्या है, एकांक ऐठन। ठीक है, के आपका है एकांक ऐठन है, कि आपका एकांक ऐठन के लिए बल आघूर्ण है, फाई आपका कुंडली का विक्षेप है। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपका ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या बोल सकते हैं, NIAB बराबर K फाई। ठीक है, यहां से हम I का मान निकाल लेते हैं, K फाई अपॉन NAB। ओके, यहां पर आपका जो है I जो मिलेगा आपको, इसे हम लिख सकते हैं G फाई। G आपका क्या है, G है आपका धारामापी नियतांक है, या फिर हम क्या बोलते हैं इसे, दक्षता नियतांक कहते हैं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल टू फाइव। ठीक है, अतः जितना हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, उतने आपको क्या मिलेगा, विक्षेप प्राप्त होगा। ओके, जी का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, जी आपका है जी इक्वल टू के एन ए बी। ठीक है, जी का मान होगा आपका के एन ए बी होगा। ओके,
तो इस चल कुंडल धारामापी पे हम जितना धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही हमें क्या होगा, उतना ही हमें विक्षेप प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मुख्य कार्य सिद्धांत ये है कि इस चल कुंडल धारामापी पर हम जितना धारा प्रवाहित करते हैं उतने ही हमें क्या प्राप्त होता है, विक्षेप प्राप्त होता है। जब ये रोटेट होता है, विक्षेपित होता है, तो क्या होता है, ये आपका एक ही लैंप पैमाना होता है जो कि क्या करता है, विक्षेप को क्या करता है, आपका विक्षेप को आपका काउंट करता है। जितना ही धारा प्रवाहित करेंगे उतना अधिक विक्षेप होगा, लैंप पैमाना उतना ही अधिक ये काउंट करेगा। ठीक है, तो हम विक्षेप के आधार पर धारा को हम क्या करते हैं, कितनी धारा प्रवाहित हो रहा है हम इसे काउंट करते हैं। ओके।